नमस्कार। ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने कहा था कि आज का हमारा टॉपिक होगा इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे कोई भी संख्या दिए रही कहेगी अगर इन नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो परिणाम के अंत में इकाई का अंक क्या होगा। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिख लिया 225 गुणे 310 गुणे 512 का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम इकाई का अंक लिख लेंगे तीनों का। तो 5 गुणे 0 गुणे 2। देखिए 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा संख्या क्या होगा, 0 प्राप्त होगी। तो इसका मतलब 0। इकाई का अंक क्या होगा, 0। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने लिख दिया 525 गुणे 612 प्लस 815 गुणे 10। 815 गुणे 10 में का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। देखिए हम कहे इसका इकाई का अंक लिख लेंगे और इन दोनों को इकाई का अंक लिख लेंगे। तो देखिए 5 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 0। तो 5 दूना 10 प्लस 0 गुणा करेंगे 0। माने इकाई का अंक क्या आएगा, 0। इकाई का अंक क्या आएगा, 0। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे हमने लिख दिया 5 2 4 गुणे 524 गुणे 125 गुणे 111 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक लिख लेंगे 4 5 1। तो 4 गुणे 5 गुणे 1। देखिए 5 चौका 20 गुणे 1 बराबर 20। तो इकाई का अंक फिर हमारा क्या है, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 गुणे 5 3 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 5 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए 8 त्रिके 24 गुणे 5 सते 35। देखिए 4 गुणे 5। तो 5 चौका 20। हमारा इकाई का अंक क्या आया, 0। हमारा अगला क्वेश्चन है 218 के घाते 374 और 312 के गुणे 116 के परिणाम के अंत में इकाई का अंक क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले आप याद रखिए अगर आधार 0 1 5 6 आधार में इकाई का अंक या 0 होगा या 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। अगर ये है तो आपका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो माने जो आधार रहेगा वही आपका आंसर आएगा। अगर इसको छोड़कर 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, अगर ये आधार में अगर ये होगा तो हम घात को 4 से डिवाइड कर देंगे, घात को 4 से भाग दे देंगे। ठीक, जितना शेष बचेगा उसके आधार को हम घात बना लेंगे। आइए देखते हैं हम। याद रखिए 0 156 ऐसे याद रखिए। अगर बेस हमारा 0 156 है, ठीक, बेस में अगर की तो 0 होगा, की तो 1 होगा, की तो 5 होगा, की तो 6 होगा, तो हमारा मान वही आएगा। अब देखिए पहली चीज आप देख लीजिए कि हमारा आधार क्या होता है, घात क्या होता है।
कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधार क्या है, हमारा घात क्या है। तो देखिए जैसे हमने लिख दिया कि 218 घाते 374। देखिए बेटे ये हमारा घात होता है, ऊपर की जो होती है हमारी घात होती है और ये हमारा आधार होता है। और आधार में याद रखिए इकाई का अंक लेंगे। क्या लेंगे? इकाई का अंक। जैसे हमारा ये क्या है 374, तो 374 में हम 4 से भाग दे देंगे। 374 में हम 4 से भाग दे देंगे। जब 374 में से 4 का भाग दे दिए तो 4 9 36 1 और 4 तिहाई 12 2। शेष हमारा क्या बच गया? शेष। और शेष इकाई का अंक ले लेंगे 8 और यही शेष को हम क्या करेंगे? पावर बना देंगे 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 8 का स्क्वायर 64। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा? 4। अगला जैसे हमारा क्वेश्चन है 312 के घाते 116। तो 116 को हम लिख लेंगे, 116 को हम 4 से भाग दे देंगे। तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 बार जाएगा। तो 4 दूना 8, बचेगा 3, बच गया हमारा 3। तो 6। तो देखिए 4 9 36, 4 9 36। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, अगर हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हम करेंगे क्या? हमारा जो बेस होता है, ठीक है, उसी को हम रख देंगे, ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देंगे उसी को हम आधार बना देंगे। तो हम किससे भाग दिए हैं? 4 से भाग दिए हैं। तो देखिए 1 6, किससे भाग दिए हैं? 4 से भाग दिए हैं। तो अब हम इसको करेंगे कि आधार हमारा क्या है? 2। आधार हमारा क्या है? 2। 2 के घाते 4। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। तो इकाई का अंक हमारा क्या आ गया? 6। याद रखिए अगर शेष कुछ नहीं बचेगा, शेष कुछ नहीं बचा, तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसी को आधार का हम क्या करेंगे? घात बना देंगे। जैसे हमने अभी यहां किया, हमने किया क्या कि भाई हमारा शेष कुछ नहीं बचा, शेष कुछ नहीं बचा, तो हमारा जो आधार है 312, इसमें इकाई का अंक 2 है, तो किससे भाग दे रहे हैं? 4 से भाग दे रहे हैं। तो हम 4 को घात बना देंगे अगर हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 258 घाते 100 और प्लस 547 घाते 84 का अगर आपस में गुणा किया जाए, ठीक है, आपस में जोड़, यहाँ जोड़ है, आपस में अगर जोड़ करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा? हम वही फार्मूला यूज करेंगे अपना। 100 को क्या करेंगे? हम 4 से भाग दे देंगे। तो 100 को हमने 4 से भाग दे दिया, 4 दूना 8, 2 और ये हो जाएगा 4 पंजे 20। फिर 84 को हमने भाग दे दिया 4 से, तो 4 दूना 8 और 4 एक कम 4। देखिए शेष दोनों में कुछ भी नहीं बचा। जब शेष नहीं बचेगा, ठीक है, जब शेष नहीं बचेगा तो हम आधार, हमारा 8 है, 8 के घाते 4 प्लस 7 है, तो 7 के घाते 4 कर देंगे। तो देखिए 8 का 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 4 बार मल्टीप्लाई। देखिए 8 था 64 और 64 8 माने 8 का अगर क्यूब करेंगे तो 512 आता है। 512 गुणे 8 प्लस 7 का करेंगे तो 343 आता है। 343 गुणे 7। देखिए 8 दूना 16 प्लस 7 त्रिके 21। अब ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस 1 बराबर 7। तो इकाई का अंक क्या आया? 7 आ गया। हमारा इकाई का अंक 7 है। आप इसको देख लीजिए।
हमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चन मैं लिखा हुआ हूं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। मैंने 4 क्वेश्चन दिया है, आप ये चारों क्वेश्चन घर पे ट्राई कीजिए कि हम जिस मेथड से हमने बताया है वही मेथड से आप ट्राई कीजिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। लगा कि आप कमेंट जरूर करिए कि आपका आंसर क्या आया है। अगला हमारा टॉपिक है भाग विधि पर आधारित प्रश्न। अगला हमारा टॉपिक भाग, इसमें 2 टाइप के होते हैं, पहले सामान्य विधि और दूसरा आंशिक गुणनखंड विधि। आइए जानते हैं कि भाग का क्वेश्चन पूछने तो पहले भाग का कुछ नियम हम जान लेते हैं। जैसे भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये हमारा भाजक हमारा क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक कहलाती है, जिसमें भाग देंगे वो हमारी भाज्य कहलाती है। जो भाग देने पर आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, भाग फल कहते हैं, और जो शेष बचता है उसे शेष फल, उसे क्या कहते हैं, उसे शेष फल कहते हैं। भाग पढ़ रहे हैं तो कुछ भागफल में कुछ नियम भी आप जान लीजिए कि कौन सी नंबर किससे हमारी डिवाइड होती है। तो सबसे पहले आपको ये भाग विधि में पढ़ेंगे तो आपको भाग पर जितने भी नियम है आपको लर्न रहने चाहिए। कौन सी संख्या किससे हमारी डिवाइड होती है। जैसे हमने कहा दो से विभाजन का नियम क्या है, वह संख्या जिसके अंत में जिसका इकाई का अंक 2 हो गया, जिसका इकाई का अंक हमारा 2 होगा, इकाई का अंक 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 0 होगा, वह नंबर हमारी 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजन का नियम, 3 से हमारा विभाजन का नियम क्या है कि जो हमारी संख्या है, ठीक है, जो हमारी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे हमने लिख दिया 81, अब हमको मालूम नहीं है कि 3 हमारा किस नंबर से डिवाइड होगा, तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं। 8 प्लस 1 बराबर 9, 8 प्लस 1 बराबर 9। अब इस 9 का विभाजन होगा 3 से, भाई 9 हमारे 3 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, भाग चला जाएगा। इसका मतलब हमारी 81 क्या है, 3 से विभाज हो जाएगा। इसका मतलब 3 से विभाजन का हमारा नियम है कि जो संख्या आपकी दी रहेगी उन सभी पदों को आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ने का जो योगफल आएगा, अगर वह 3 से विभाज्य हो रही है, तो हमारी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। अब अगला है हमारा 4 से विभाजन का नियम। 4 से विभाजन का नियम क्या है, आइए देखते हैं। इकाई का 2 अंक, ठीक है, अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य होगा, अंतिम का 2 अंक, जैसे हमने कोई संख्या लिख ली 5 4 2 3 4, अगर ये लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से डिवाइड होगा, हमारा अगर 4 से भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब वो 4 से संख्या हमारी क्या होगी, विभाजित होगी। तो देखिए 34 है, 4 से विभाज्य हो रहा है, नहीं। दूसरी संख्या हम अगर लिख लेते हैं 8 4 3 2 4, अब अंतिम डिजिट 24 का भागा 4 छंग 24 6, इसका मतलब यह नंबर हमारे क्या है, 4 से विभाजित है। 5 का नियम, 5 के विभाजन का नियम क्या है, 5 के विभाजन पर ऐसी संख्या जिसकी इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। जैसे हमने कह दिया कि
5 4 3 2 0। इसका इकाई का अंक क्या होगा 0। अगर हम कोई संख्या लिख दिए 5 2 5 5 2 5 तो इकाई का अंक क्या है 5। तो इसका मतलब यह नंबर जो हमारी है वो 5 से क्या होगी विभाज्य होगी। अगला है हमारा 6 का नियम। 6 का हमारा विभाजन का नियम हमने क्या है हमारा 6 से वह संख्या विभाजन जो संख्या 2 और 3 से, ऐसी संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य होगी वह हमारी संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। हमारा 7 का क्या नियम है, अगर कोई संख्या दी हुई है, अगर कोई संख्या दी हुई तो उसके दाहिने तरफ से 3-3 अंकों का समूह बनाएंगे, 3-3 अंकों का समूह बनाएंगे और एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमने 3-3 समूह बना के एक दूसरे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे, घटाने पे वह संख्या 7 से कट जाती है, 7 से कट जाती है, अगर वह संख्या 7 से कट जाएगी तो हमारी संख्या वो 7 से विभाज्य होगी। 8 का हमारा विभाजन का नियम, जो संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 के आगे, ऐसा नहीं 4 के पीछे, जो संख्या 4 से विभाजित होगी वो संख्या हमारे 8 से भी विभाज्य होगी। 9 का नियम, जो हमने अभी 3 का नियम बताया, जो हमने 3 का नियम बताया वही हमारा 9 का भी नियम होगा। सभी पदों का योग, माने 9 से संख्या वह कटेगी जो भी पद दिया है उसको हम जोड़ लेंगे। जैसे 999 दे दिया हमने तो 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी। इसको जोड़ देंगे 9 त्रिक 27, 27 को हमारा 9 से कट जाएगा, ठीक। 9 दूना 8 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 तो सम कर देंगे, ठीक है। 10 से नियम, जो लास्ट का डिजिट अगर 0 होगा तो हमारी संख्या 10 से विभाजित। 11 का नियम, दाहिने और बाएं का जोड़ा बना लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। घटाने पे कि तो 0 आएगा, अगर 0 आ गया या 1 आ गया तो हमारी संख्या क्या होगी, वह 11 से विभाज्य होगी। 13 का नियम, 13 का नियम यह है कि राइट साइड से कोई भी नंबर दिया, राइट साइड से 3-3 का जोड़ा बनाएंगे और जोड़े को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर घटाने पे जो नंबर्स आएगी अगर उसमें हम 13 से भाग दे देंगे तो हमारी संख्या क्या होगी, 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है भाग का। देखिए, भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेष का 5 गुना है। यदि शेष 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। हमारी जो संख्या होगी उसको पूछ रहा है। तो हमारा शेष कितना है, हमारा शेष हो गया 46, शेष हो गया हमारा 46। तो अब कह रहा है कि शेष का 5 गुना है। हम भाजक निकालेंगे, ठीक है, भाजक निकाल लेंगे तो हमारा कह रहा है कि भाजक हो जाएगा 46 गुणे 5। तो अगर 46 गुणे 5 करेंगे 56 30 और 5 चौके 20 3 23, हमारा भाजक क्या हो गया 230। अब अगली कंडीशन कह रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है तो 10 गुणे भागफल। तो भाजक हमारा कितना हो गया 230 और 10 गुणे भागफल। तो अब हमारा भागफल क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा 230। भागफल हमारा हो जाएगा 230 बटे 10 माने 23। क्या हो गया 23। अब हमारा 23 हो गया तो इससे हम संख्या निकाल सकते हैं। तो हमारी भाज्य क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य हो जाएगा भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस शेष। हमने अभी इसके पहले यही लिखवाया। तो भाजक हमारा कितना आ गया 230
30, भागफल 23 और 46। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 23 23 कितना होता है भाई? 23 23 कितना होता है? 529। अगर 23 में 23 का गुणा करेंगे तो 529 आएगा। 529 और 0 प्लस 46। अब हम कर देंगे, जोड़ देंगे 6 9 4 13 2 1 3, 5336। हमारा आंसर आ गया 5336। यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भाग में। एक विद्यार्थी 35 के बदले 21 से भाग दे दिया तो भागफल 30 प्राप्त होता है। यदि वास्तविक संख्या से भाग देता तो शेष फल कितना प्राप्त होगा? जबकि शेष हमारा क्या है? शून्य, माने शेष हमारा कुछ भी नहीं बचता है। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो D1 इंटू Q1, D2 इंटू Q2। तो हमारा D1 कितना है? 35 और Q1 हमसे पूछ रहा है D2 हमारा कितना है? 21 और क्वोटिएंट भागफल कितना है? 30। तो Q1 हम यहां से निकाल देंगे। 21 गुणे 30 भागे 35। 5 सते 35, 5 छक्का 30, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो 6 त्रिक 18। तो हमारा क्वोटिएंट कितना होता? 18। वो अगर सही सही भाग देता तो हमारा क्वोटिएंट 18 होगा। अब इसके आगे कल हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा।